चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2। तो 5.1 हम लोग कर चुके हैं, अब आते हैं 5.2 में। देखो 5.2 में जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है सॉल्व। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिलहाल तुम लोग क्लास 10 तक किसी दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग मिल्टन फैक्टर मेथड बोलते हैं, और दूसरा होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि सीधर आचार्य फार्मूला। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 में तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एंड एक्सरसाइज नंबर 5.3 को फिर तुम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला विद द हेल्प ऑफ सीधराचार्य फार्मूला। तो चलो पहले हम लोग इसको करते हैं मिल्टन फैक्टर मेथड से। देखो जब मिल्टन फैक्टर मेथड में हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का चार टाइप का आता है। देखो ध्यान से देखोगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो इस चार टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान में रखना होता है। क्या डिफरेंस है चारों में, देखो ध्यान से देखो। पहला में दोनों में प्लस है, एक में माइनस प्लस, एक में प्लस माइनस, और चौथा क्या है माइनस माइनस। चारों टाइप के सम्स को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो देखो पहला सम करते हैं, देखो दोनों में माइनस माइनस है ना, तो कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले देखो मिल्टन फैक्टर करने का प्रोसेस क्या होता है। इसके पास कुछ ना मतलब सोच लो क्या है, 1 है, तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाले नंबर को हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लास्ट वाले और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 10 1 जा 10। अब हम लोग को 10 का ऐसा एलसीएम लेना होगा कि माइनस करके 3 आ जाए। 10 का ऐसा एलसीएम लो माइनस करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो हम सोच रहे करते 5 2 जा, देखो 5 2 जा 10 भी होता है, और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ जो साइन हम लोग देखते हैं ना, वो देख के हमको समझ में आता है कि ऐड करके लाना है या माइनस करके लाना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक था हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखो प्लस, यानी कि ऐसा एलसीएम लो कि प्लस करके 5 आ जाए। यहाँ पर प्लस है, ऐसा एलसीएम लो कि प्लस करके 5 आ जाए। यहाँ देखो माइनस है ना, ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 1 आ जाए। तो यहाँ वाला जो साइन रहता है उसको हम लोग देख के करते हैं कि करना क्या है, ऐड करके लाना या सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो यहाँ देखो 10 के पास माइनस था ना, यानी कि माइनस करके 3 लाना है। तो देखो 5 में से 2 माइनस करें तो कितना बचेगा, 3। अच्छा अब देखो जब हम लोग को माइनस करके लाना होता है तो एक को प्लस देते हैं और एक को क्या देते हैं, माइनस देते हैं। कभी भी जब भी तुमको प्लस करके लाना होगा तो दोनों को सेम साइन देंगे, और जब माइनस करके लाना होगा तो एक को प्लस देते हैं और एक को क्या करते हैं, माइनस। अब सवाल है कि किसको प्लस और किसको माइनस देंगे, तो बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, ठीक है, याद रखोगे। जब भी हम लोग को माइनस करके लाना होगा तो एक को प्लस एक को माइनस देंगे। किसको माइनस और किसको प्लस देना है, ये बीच में जो नंबर उससे डिसाइड होगा। बीच में माइनस था तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, अगर बीच में प्लस होता तो बड़ा को प्लस देता, छोटा को क्या देते, माइनस देते। अभी और करो ना, अभी दो और सम करेंगे समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या कॉमन इन दोनों में, देखो यहाँ पे x पे स्क्वायर यानी कि x 2 बार है, यहाँ पे x देखो 1 बार है, तो 1 बार कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2 बार था ना, 1 बार निकाले तो 1 बार बचा, और 5x में से x निकाले तो 5 बचा, प्लस। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 2 और 10 दोनों आता है, तो 2 का टेबल, 2 कॉमन, क्या बचा x माइनस 2 5 10 होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या सेम टू सेम है, यानी कि क्या कॉमन है, तो देखो x माइनस 5 दोनों में कॉमन है ना, तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले तो क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब करेंगे हम लोग आइदर और। जब तक चारों टाइप के सम को नहीं देख लोगे ना तो तब तक क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए आराम से सभी सम्स को देखो। आइदर और करेंगे तो आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0, और में इसको लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो माइनस 5 वहाँ जाएगा तो क्या बना प्लस 5, और प्लस 2 वहाँ जाएगा तो क्या बना माइनस 2। आ गया x का 2 वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस है,
यानी कि माइनस करके लाना है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा। अगर माइनस करके लाना होगा तो एक को माइनस एक को प्लस देते हैं, बीच में जो साइन रहेगा बड़ा को वही दे देना। बीच में माइनस था तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस। अगर माइनस करके लाना होता पर प्लस में रहता तो बड़ा को प्लस है छोटा को माइनस देते। देखो अब इसको भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, x को 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई 5x और प्लस 3 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -3 इक्वल टू 0। देखो फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6। अब 6 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए। यहाँ देखो माइनस है ना, यानी कि फिर माइनस करके ही 5 लाना है। तो क्या हम ऐसा करें 3 2 6 तो होता है, पर दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा 1, पर माइनस करके कितना लाना है 5, यानी कि ये वाला एलसीएम रॉन्ग हो गया। तो ऐसा करें, देखो 6 1 6 करें, 6 1 6 भी होता है और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। अच्छा माइनस करके लाना है तो एक को प्लस और एक को माइनस देंगे, बीच में कौन सा साइन है प्लस, तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस देंगे। जैसे देखोगे माइनस करके लाना समझ जाना है कि एक को प्लस एक को माइनस, तो बीच में जो साइन रहेगा तो बड़ा को वही साइन देंगे। पिछले क्वेश्चन में बीच में माइनस था तो बड़ा को माइनस दिए थे तो छोटा को प्लस देना पड़ा। यहाँ भी देखो बीच में प्लस है तो बड़ा को प्लस देंगे तो छोटा को माइनस देना होगा। बस हो गया, मेन काम वही था। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x एंड लास्ट में क्या है -3 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और x में x तो कॉमन है लेकिन 2 और 6 उसमें 2 भी तो कॉमन है। अब देखो यहाँ से 2 निकल गया, एक्स स्क्वायर इनके 2 बार x होता है, एक बार x निकल गया तो क्या बचा, एक बार x बचा प्लस। अब बोलो 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 6 के लिए 3 टाइम्स, 2 3 6 होता है। अच्छा x मत लिखना क्योंकि x ऑलरेडी कॉमन निकल गया, ठीक है ब्रैकेट क्लोज कर दो। अच्छा इन दोनों का काम जैसे खत्म करेंगे, कौन सा साइन है माइनस, तो तुमको यहाँ पे माइनस देना होगा। और देखो यहाँ पे x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, लेकिन याद रखना जब भी हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। x - 3 क्या बनेगा x + 3 और इक्वल टू में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है। अब बोलो इन दोनों में क्या लग रहा है कॉमन, सेम टू सेम क्या है x + 3 है। यहाँ से x + 3 कॉमन हुआ तो क्या बचा 2x, और यहाँ से x + 3 कॉमन हो तो क्या बचा -1 और इक्वल टू में 0। फिर आइदर और करेंगे, आइदर x + 3 इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0। +3 वहाँ गया तो क्या बना -3 और -1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +1। x को रोक लो तो 2 नीचे ऊपर 1, तो यहाँ पे x वैल्यू कितना हो गया 1/2, यहाँ पे x का वैल्यू -3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इस बार देखो दोनों में माइनस है ना, तो दोनों में माइनस रहेगा तो करने का क्या प्रोसेस रहेगा, देखो स्टेप 1 वही करना है, पहले लास्ट वाले स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 12 3 36। 36 का हम लोग को ऐसा एलसीएम लेना है कि फिर देखो माइनस है ना, तो माइनस करके क्या लाना है 5 लाना है। 36 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए। तो हम सोच रहे हैं कि 12 3 करें, 12 3 36 तो होता है, लेकिन इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा 9, पर माइनस करके लाना है क्या है 5। तो एलसीएम सही है पर इस क्वेश्चन में फिट नहीं बैठ रहा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ऐसा करें, देखो 36 के लिए 9 4 36 होता है और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अच्छा माइनस करके माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, ठीक है। जब भी माइनस करके लाना होता है तो एक प्लस एक माइनस, तो माइनस करके माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस। अगर माइनस करके प्लस में लाना होगा तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस देंगे। एक दो बार करोगे ना मन लगा करके तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन लगे पर दूर हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x + 4x - 12 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, यानी कि कौन सा टेबल है इसमें 3 और 9 दोनों आता है, 3 का टेबल, और x स्क्वायर और x में कॉमन क्या है x। अब देखो यहाँ 3 कॉमन हो गया, x स्क्वायर यानी कि 2 बार x होता है, एक बार x कॉमन हो गया तो क्या बचा एक बार x बचा माइनस। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 9 के लिए 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अच्छा x तो कॉमन हो गया तो x यहाँ पे लिखना मत, ब्रैकेट क्लोज कर दो प्लस। अब देखो 4 और 12 कौन सा टेबल है, 4 और 12 दोनों आता है, तो 2 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में भी आता है।
तो इन दोनों में टेबल जो बड़ा रहेगा वही कॉमन होगा, तो 4 का टेबल बड़ा है, दोनों में कॉमन। तो देखो 4x में से 4 कॉमन हो गया तो क्या बचा x माइनस 4 का टेबल 12 पे कितना बार 3 बार और इक्वल टू में क्या है 0। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 कॉमन, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 3x, यहाँ x माइनस 3 कॉमन हो तो क्या बचा 4 और इक्वल टू में 0। अब इधर और करेंगे, इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस 3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +3, एक आंसर हो गया। और दूसरा यहाँ देखो +4 वहाँ जाएगा तो क्या -4, x को रोकेंगे 3 नीचे ऊपर -4, तो x का 2 वैल्यू हो गया। तो माइनस करके जब भी लाना होगा एक को प्लस एक को माइनस देना होगा, अगर माइनस करके माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस, और माइनस करके प्लस में लाना होगा तो बड़ा को प्लस देना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखो, 3x², सबसे पहले +x यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -x, और +4 यहाँ आएगा तो -4 और इक्वल टू में 0। अच्छा यहाँ पे कुछ मतलब समझ लो 1 है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है हम लोग का, देखो चाहे जैसा भी टाइप का आप लोग का मिल्टन फैक्टर है, स्टेप नंबर 1 कॉमन है, क्या है स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, ये हर टाइप के सम में करना होगा। 12 का ऐसा एलसीएम लो कि फिर देखो माइनस करें क्या आ जाए 1 आ जाए, तो क्या 6 2 12 करें, अगर हम लोग 6 2 12 करते हैं तो 6 और 2 को माइनस करके कितना आएगा 4, पर हमको लाना है कितना 1, तो ये रॉन्ग हो गया। ऐसा करें देखो 12 के लिए 4 3 जा 12 होगा और दोनों को माइनस करके कितना आएगा 1। अच्छा माइनस करके माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस और छोटा को प्लस, माइनस करके लाना तो प्लस माइनस में होना चाहिए, लेकिन माइनस में लाना इसीलिए बड़ा को माइनस और छोटा को प्लस दे दिया हम लोग। अब देखो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो 3x² और 3x में क्या कॉमन है, सबसे पहले तो 3 कॉमन है, दूसरे बाद x² और x में क्या कॉमन है x कॉमन है, यहाँ से 3 निकल गया, x² इनके 2 बार x होता है ना, तो एक बार x निकल गया तो क्या बचा एक बार x बचा प्लस। ये खूब इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ तो 3x था और 3x तो पूरा ही कॉमन निकला हुआ है, तो यहाँ पे लिखने के लिए कुछ बचा नहीं बचा ना, तो जब लिखने के लिए कुछ नहीं बचता यहाँ पे तो हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है 3x पूरा ही कॉमन निकल गया तो यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं मतलब क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे कॉमन के केस में। इन दोनों कॉमन लेने के बाद देखो माइनस का साइन है ना, तो माइनस लेंगे। अब देखो 4 और 4 में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो 4x में से 4 निकल गया तो क्या बचा x। अच्छा माइनस कॉमन लिया है ना, तो अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब देखो 4 था 4 पूरा ही कॉमन निकला हुआ, यहाँ पे फिर इसके लिए लिखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं मतलब क्या बचा 1 इक्वल टू में 0। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन है x प्लस 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 और इक्वल टू में 0। अब इधर और करना तो एक बार आएगा x का वैल्यू -1 और दूसरा आएगा 4/3 आंसर। स्टार्टिंग में खाली तुम लोग का ना माइनस प्लस को लेके कंफ्यूजन होगा, 3 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो वो सब क्लियर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा 6x² फिर x बन जा x, अब +35 आएगा तो -35 इक्वल टू 0। फिर तो वही करना होगा, स्टार्टिंग और लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। अब 210 का ऐसा एलसीएम लेना होगा कि फिर माइनस करके देखो कुछ मतलब क्या है 1 आ जाए, 210 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके कितना आ जाए 1 आ जाए। तो अभी अगर देखो डायरेक्ट टेबल पढ़ पाओगे तो ठीक है, नहीं तो छोटा छोटा टेबल से काम करना होगा, जैसे हम 2 के टेबल से काम कर रहे हैं, 2 105 जा, यहाँ पे 5 2 जा 1 जा, और यहाँ पे 3 7 जा 7 1 जा। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर आ गया, अब तक हम लोग जितना क्वेश्चन किया वहाँ देखो 2 2 नंबर था ना, पर इस बार 4 नंबर आ गया, तो क्या करेंगे तो हम लोग इसको 2 ग्रुप बनाएंगे और दोनों ग्रुप को माइनस करके कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं एक ग्रुप ऐसा बना ले, देखो 7 और 2 का ग्रुप, 7 2 जा क्या होता है 14, और एक ग्रुप बनाएंगे ये वाला 5 3 जा क्या होगा 15। देखो ग्रुप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस बार देखो 2 नंबर से ज़्यादा है ना इसलिए ग्रुप बनाना पड़ा, पर ग्रुप ऐसा बनाओगे कि दोनों को माइनस करके कितना आना चाहिए 1। तो हम एक ग्रुप बनाए देखो 14 का और एक ग्रुप बनाए किसका 15 का, 15 और 14 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। अच्छा फिर देखो माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस,
क्योंकि माइनस करके लाना है तो एक प्लस और एक माइनस में होना चाहिए, माइनस में लाना है इसीलिए बड़ा को माइनस छोटा को प्लस। अब देखो 6x² प्लस 14x माइनस 15x माइनस 35 इक्वल टू 0। क्या कॉमन इन दोनों में, यानी कि कौन सा टेबल है जिसमें 6 और 14 दोनों आता है, 2 का टेबल। और x² और x में कॉमन क्या है, x। अब बोलो 2 का टेबल 6 के लिए कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। और x² में x निकला तो क्या कॉमन बचा, x प्लस। अब देखो 2 का टेबल 14 के लिए कितना बार पढ़ेंगे, 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा 7। और यहाँ देखो x मत लिखना क्योंकि x ऑलरेडी कॉमन है, तो x मत लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए माइनस। अब देखो 15 और 35 कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में, तो लिखेंगे 5। 5 3 जा 15 होगा ना, तो 3x माइनस कॉमन ले तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और 5 7 जा 35 होता है इक्वल टू 0। अब देखो फिर ब्रैकेट कॉमन यानी कि 3x प्लस 7 कॉमन, यहाँ से 3x प्लस 7 कॉमन ले तो क्या बचा 2x, और यहाँ से 3x प्लस 7 कॉमन ले तो क्या बचा -5 इक्वल टू में क्या है 0। इधर और करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -7/3 और दूसरा वैल्यू आएगा हम लोग का 5/2। हो गया। एक बार स्टार्टिंग का प्रैक्टिस कर लोगे ना, सब सम फिर एक ही जैसा है। अब जैसे कोई ये वाला, ये तो लोग खुद से ट्राई करोगे, हम इसमें काम कर दे रहे हैं। 4 का 2 तुम लोग के लिए कर रहे, देखो 4 का 2 में भी हम थोड़ा ही सा काम करेंगे, 2-3 लाइन, फिर अपने से तुम लोग कर लोगे। यहाँ देखो नया क्या है, नया ये है कि इस बार देखो फ्रैक्शन में आ गया, पहला क्वेश्चन ऐसा जो पाई में करके दिया, फ्रैक्शन में दिया, तो देखे कोई घबराने का नहीं, सिंपल ही काम चलेगा। पहले एलसीएम लेंगे, तो 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3। 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम का ही प्रोसेस होता है ना कि नीचे वाला को नीचे वाले से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, तो 3 को 3 से डिवाइड करना यानी कि 3/3, तो कट करेंगे तो कितना है 1। जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1, उसको ऊपर में जो 2x² देख रहे हो उससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2x² माइनस। अब देखो 3 को फिर 3 से डिवाइड करना होगा तो फिर बचेगा 1, और उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x, और इक्वल टू में क्या है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1, तो 1 के क्रॉस में देखो ये वाला 2x² माइनस x, और 3 के क्रॉस में ये वाला 1, 3 1 जा 3। अब 3 को यहाँ ले लो तो 2x² माइनस x और प्लस 3 आएगा तो -3 इक्वल टू 0। फिर देखो दोनों माइनस में हो गया तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई फिर करेंगे, 2 3 जा 6। 6 का ऐसा एलसीएम हम लोग कि माइनस करके बाहर आना चाहिए, तो 3 2 जा करेंगे, माइनस करके माइनस में लाना है, तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस। अगर ऐसा होता 2x² प्लस x माइनस 3 होता, यानी कि माइनस करके अगर प्लस में लाना होता तो क्या करते हैं, बड़ा को प्लस है छोटा को माइनस देते हैं, ठीक है। अगर माइनस करके प्लस में लाना होता तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, और अगर माइनस करके माइनस में लाना होगा तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस। देखो माइनस करके लाना है तो प्लस माइनस तो देना ही होगा तुमको, एक को प्लस एक को माइनस देना होगा। अब सवाल है कि माइनस में लाना तो बड़ा को माइनस, प्लस में लाना होगा तो बड़ा को प्लस देंगे, बस उसका फिर देखो जैसे करते वैसे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो हम एक ही 2 स्टेप करें फिर तुम लोग अपने से कर लोगे। यहाँ 3, यहाँ देखो x माइनस 2 पे होल स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को a माइनस बी होल स्क्वायर का हम लोग को फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होता ना फॉर्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, और इक्वल टू में क्या है 147। देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर पे 3 देख रहे हो ना, ये तो इंटू के साथ में मैंने इंटू के फॉर्म में, और यहाँ 147 है, तो इस 3 और इस 147 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और साथ में x है, और ये प्लस 49 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -49 इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा x² माइनस 4x एंड +4 माइनस 49, तो दोनों को माइनस करना होगा तो हो जाएगा -45 और इक्वल टू में 0। फिर देखो इजी हो जाएगा, 9 5 ले जाओ काम हो जाएगा। चलिए यहाँ आ जाते हैं, इसमें क्या करना होगा, इस बार तो 7 नीचे है तो 7 और 28 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, 7 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना इस बार a की जगह में कौन है 3x और b की जगह में 5, तो पहले 7 को ऐसे क्रॉस करेंगे
उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो फिर फॉर्मूला तो वही है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इक्वल टू में 28 इंटू क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 25 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 और 6 5 30x और यहाँ 7 और 28 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 7 8 56 कैरी 5 7 2 14 और 5 कितना होगा 19 यानी कि 196। तो 196 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -196 और इक्वल टू में 0। तो 9x स्क्वायर माइनस 30x 25 और -196 हो, ये प्लस में ये माइनस में है ना, तो दोनों को माइनस कर दो, पर साइन बड़ा का रखोगे क्योंकि बड़ा का साइन देखो माइनस है, माइनस देना होगा। तो 196 में से 25 को माइनस कर दो तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 17 इक्वल टू 0। अब देखो क्या कुछ कॉमन है, कॉमन तो हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। देखो 3 कॉमन होगा तीनों में, 3 3 9 3 10 30 और यहाँ पे 3 5 3 7 इक्वल टू 0। तो ये जो इंटू में 3 है ना उसको 0 के नीचे भेज देना, 0/3 क्या होगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 57 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग करेंगे मेल्टा फैक्टर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 को 57 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 171। अब इसका ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करें कितना आ जाए 10 आ जाए। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 57 3 1 3 9 अब देखो क्या काम हो रहा है, हो जाएगा देखो। लेकिन देखो फिर इस बार हम लोग का 3 नंबर आ गया ना, अगर 2 रहेगा तो बहुत आसान होता है, पर अगर 2 से ज़्यादा अगर नंबर आ जाए तो तुमको ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं काम करें ग्रुप बना रहे ये वाला 3 3 9 का ग्रुप, और दूसरा कौन है 19। अगर इन दोनों को माइनस करते तो कितना आएगा 10, और देखो 10 तो लाना था हमको, लेकिन माइनस करके माइनस में लाना है, तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 19x माइनस 57 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 3x कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 3 माइनस कॉमन ले लो, 19 और 57 कौन से टेबल में आता है 19 के टेबल में आता है, तो 19x में से 19 निकल के तो क्या बचा x। अच्छा माइनस कॉमन लेना तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस क्या बनेगा प्लस, और 19 3 57 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो रहा है x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, तो लिखेंगे x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 19, बस अब इसको इधर और करेंगे काम हो जाएगा। नंबर 6 देखो इसमें थोड़ा नया क्या है, इसमें यह है कि इस बार हम लोग से बोला है x बिलोंग्स टू क्या है n, तो जैसे काम करते हम लोग पूरा करेंगे और इसका काम हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 ना, तो प्रोसेस पूरा वही रहेगा, बस लास्ट में हम लोग जो है इसका काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखो कुछ मतलब क्या है 1 है, तो लास्ट और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 12 1 12, 12 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 4 आ जाए, तो 6 2 12, देखो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, लेकिन फिर देखो माइनस करके माइनस में लाना है, तो बड़ा को माइनस और छोटा को प्लस करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो लिखेंगे x, एक्स स्क्वायर में x अगर कॉमन ले तो क्या बचा x माइनस 6x में x कॉमन निकला तो क्या बचा 6 प्लस, अब देखो यहाँ 2 और 12 कौन सा टेबल में, देखो 2 और 12 दोनों आता है 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब देखो 2x में से 2 कॉमन तो क्या बचा x माइनस 2 का टेबल 12 के लिए कितना बार पढ़ेंगे 6 बार, तो 2 6 और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 6 कॉमन है, तो x माइनस 6 यहाँ से कॉमन निकला तो क्या बचा x, और यहाँ से x माइनस 6 कॉमन निकला तो क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू में क्या है 0। फिर वही आइदर और करेंगे, तो आइदर और करेंगे तो एक बार आंसर आएगा हम लोग का 6 और एक बार आएगा -2। अब इसका काम हम लोग करेंगे, तो लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और अपना x क्या है नेचुरल नंबर है, और हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है,
हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 किए लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें एक बार जा करके देखोगे, पहले चैप्टर 4 करना तब इसमें आगे काम करोगे। उसमें देखना नेचुरल नंबर का हम लोग का सेट क्या था, सेट था ना हम लोग का 1 2 3 ऐसे करके जाता था। तो देखो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही वो डेसिमल में होगा, ना ही वो फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, याद रखना नेचुरल नंबर ना ही नेगेटिव में होता है, ना ही डेसिमल में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन x का वैल्यू देखो -2, ये माइनस में आ गया ना, यानी कि ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आंसर कौन होगा, 6 होगा। तो लिख देंगे सिंस -2 नॉट बिलोंग्स टू n, -2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर x = 6 हम लोग क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगर चैप्टर 4 कर क्या होगा तो थोड़ा इजी होगा, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हम तो सब समय बता ही देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो पूरा वैसे पूरा काम करेंगे, लास्ट में सिर्फ हम लोग जो है उसका उन दोनों का काम करेंगे। तो प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 20, 20 का ऐसा एलसीएम लो कि इस बार देखो ऐड करके 9 लाना है। 20 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके 9 आ जाए, तो 5 4 अच्छा, जब भी ऐड करके लाना होता है तो दोनों को सेम साइन देना होता है, याद रखना है। जब माइनस करके लाते हैं तो एक प्लस एक माइनस होता है, लेकिन जब भी ऐड करके लाना होगा तो दोनों को सेम साइन देंगे, या तो दोनों को प्लस देंगे या फिर दोनों को माइनस देंगे। यहाँ देखो माइनस में लाना है, ऐड करके माइनस में लाना है, तो दोनों को सेम साइन क्या जाएगा, माइनस जाएगा। अगर ऐसा होता 2x² + 9x + 10 होता, यानी कि ऐड करके अगर हम लोगों को प्लस में लाना होता तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस देते हैं। जब भी ऐड करके लाना होगा दोनों को सेम साइन देंगे, माइनस में लाना होगा तो दोनों को माइनस, और प्लस में लाना होगा तो दोनों को प्लस देंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको, तो हो जाएगा 2x² - 4x - 5x + 10 = 0। देखो क्या कॉमन इन दोनों में, 2 कॉमन है, और x² और x में क्या कॉमन है, x, 2 निकल गया, x² से x निकल गया तो क्या बचा, x - 2 2 4 होता है ना, 4 से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, तब ना 2 2 4 होगा। अच्छा x ऑलरेडी कॉमन है तो इसका x लिख मत देना है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि x ऑलरेडी कॉमन हो गया। फिर देखो इसका काम खत्म हो गया, माइनस तो माइनस देंगे। अब बोलो 5/10, कौन सा टेबल है, 5/10 दोनों आता है, 5 का टेबल, तो लिखेंगे 5। अच्छा 5x में से 5 निकला तो क्या बचेगा, x, और माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है ना, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2 और इक्वल टू में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट, यानी कि x - 2 कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे देखो 2x, और यहाँ पे क्या बचा -5 और इक्वल टू में 0। जब इसका तुम लोग आइदर और करोगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा 5/2। तो नंबर 1 है, बट x बिलोंग्स टू n, नंबर 1 में बोला है x हम लोग क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब बोलो इन दोनों में से नेचुरल नंबर कौन नहीं है, देखो ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि अभी हम तुम लोगों को बताया नेचुरल नंबर में कि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव में, फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे देयरफॉर, या सिंस लिखो, सिंस 5/2 नॉट बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर x = 2 हम लोग का आंसर होगा। लेकिन नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है x बिलोंग्स टू q, q के माने होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर माने क्या होता है, जिस नंबर को तुम फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में लिख पाओगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जैसे 5/2 एक रैशनल नंबर है, 4/6 एक रैशनल नंबर है, बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो जिसको ऐसे बाई के फॉर्म में लिखवाएंगे वो हम लोग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो 5/2 तो देखो बाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तो ठीक हुआ, रैशनल नंबर हुआ। तो क्या 2 रैशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है। देखो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है, 1, तो ये भी तो 2/1 है, यानी कि इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी मेरा रैशनल नंबर है और ये भी मेरा रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे देयरफॉर x = 2, 5/2, दोनों से क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का 1। देखो इसमें क्या करना है, इसमें स्टार्टिंग में देखो हमें फिर क्वेश्चन मतलब क्या है, 1 है,
तो प्रोसेस क्या है, लास्ट वाले और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके 2 आ जाए, तो फिर वही 1 1 जा लो और दोनों को ऐड मार दो कितना आएगा 2, प्लस करके लाना है तो दोनों को सेम साइन देना होगा। कौन सा साइन देंगे, दोनों को प्लस दे दोनों को माइनस दे, बीच में देखो क्या है प्लस, तो दोनों को क्या देंगे प्लस देंगे, और अगर बीच में माइनस होता तो दोनों को क्या देते माइनस देते। तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1ax फिर प्लस 1ax और प्लस लास्ट में क्या है 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या कॉमन इन दोनों में, पहले तो ए स्क्वायर और ए में क्या कॉमन है ए, और एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या होगा एक्स। अब देखो ए स्क्वायर इनके दो बार ए होता है ना, एक बार ए निकल गया तो एक बार ए बचेगा, और एक्स स्क्वायर के माने दो बार एक्स होता है, एक बार एक्स निकल गया तो एक बार एक्स बचेगा प्लस। अब देखो ए एक्स, यहाँ तो ए एक्स पूरा ही कॉमन निकला हुआ है, तो इसके लिए लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ नहीं मतलब क्या बचता है 1 प्लस, इसमें कुछ कॉमन नहीं है वैसे लिख दो इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ मतलब क्या है 1। अब बोलो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ए एक्स प्लस 1, देखो ब्रैकेट कॉमन है, यहाँ से निकल गया तो क्या बचा ए एक्स, और यहाँ से निकल गया कॉमन तो क्या बचा 1 और इक्वल टू में क्या 0। अब इधर और करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1/a और इससे भी आएगा क्या -1/a, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर रहेगा। देखो अभी जो है ना, अभी तो तुम लोग का सेशन का स्टार्टिंग है, तो तुम लोग हर एक एक्सरसाइज को हर एक सम को प्रैक्टिस करो बनाओ, जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा तो उस टाइम हम लोग ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पर अभी तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी तो सीखने का टाइम है। अभी हर एक सम को सीखो, हर एक सम को बनाओ, चैप्टर के एक एक सम को बनाओ। अब लास्ट टाइम में जो तुमको प्रैक्टिस करना होगा, जैसे हम ही कुछ क्वेश्चन नंबर बता देंगे, या फिर मान लेते हैं अपने ट्यूशन में अगर तुम लोग पूछ रहे हो कि सर लास्ट में क्या क्या प्रैक्टिस करें, अब हम तुमको बोलेंगे कि चैप्टर 1 में जैसे 15 क्वेश्चन है, तो 15 में से कोई 7-8 क्वेश्चन हम मार्क कर दिए कि ये तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। अब वो तुम्हारे पास में बना हुआ रहेगा तब ना उसको प्रैक्टिस करोगे, या फिर जाके गूगल सर्च करोगे, फिर गूगल सर्च करेंगे सम समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। इससे क्या होगा, देखो 15 क्वेश्चन तुम लोग अभी बना लो, प्रैक्टिस कर लो, लास्ट मिनट के टाइम में जब हम 8 क्वेश्चन मार्क करेंगे कि ये 8 क्वेश्चन कर लो, जब देखेंगे ना ये 8 क्वेश्चन करने तो बोलेंगे अरे वाह ये तो मेरा बना हुआ है, ये तो मेरा सीखा हुआ है, ये तो हम प्रैक्टिस भी करके रखे हैं, और 3-4 और प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के लिए एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। अब बहुत बच्चे लोग क्या करता है, अभी से सोचता है यार इतना सम क्यों बनाएंगे, पूरा चैप्टर करके क्या फ़ायदा है, सब एक्सरसाइज करके क्या फ़ायदा है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से 1 मार्क्स आता, वहाँ से 4 मार्क्स आता, ऐसे करके क्या कहता है 12 महीना में 9 महीना घूमता रहता है, 9 महीना 10 महीना घूमता रहेगा, लास्ट का जब 2 महीना रहता है तो अपने टीचर के पास में आएगा बोलेगा सर इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए, जब टिक करेंगे वो तो उसको आता ही नहीं है, तो सीखा ही नहीं था। तो अभी से सीख करके रखो ताकि लास्ट मिनट में प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा हम भी हर एक चैप्टर का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिवीजन भी करवाएंगे, पर एग्जाम जब करीब आएगा तब। अभी तुम लोग हर एक चैप्टर को करो, हर एक एक्सरसाइज को करो, हर एक सम्स करो, प्रैक्टिस करो, अभी बहुत टाइम है। अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखोगे इससे क्या होगा, एग्जाम जब करीब आएगा तो तुमको कम टाइम देना होगा मैथ में, अब वो टाइम तुम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स में दो, बहुत सारा सब्जेक्ट है सिर्फ मैथ तो नहीं है, तो अभी से जम करके प्रैक्टिस करो ताकि लास्ट मिनट में हम लोग थोड़ा रिलैक्स करके दूसरे सब्जेक्ट में भी टाइम दे पाए। लो 8/2 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा, पी को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा पी एक्स, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, अब क्यू को एक्स से करेंगे तो क्यू एक्स प्लस पी क्यू और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर से जब एक्स निकला तो क्या बचा एक्स, और पी एक्स में से जब एक्स निकला तो क्या बचा पी। अब इन दोनों में देखो, अच्छा इन दोनों का काम खत्म करने के बाद माइनस का साइन है ना, तो पहले माइनस दो। अब बोलो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन होगा, क्यू एक्स में से क्यू कॉमन होगी तो क्या बचा एक्स बचा, अच्छा माइनस कॉमन लिए है ना तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और पी क्यू में से क्यू कॉमन होगी तो क्या बचा पी और इक्वल टू 0। अब बोलो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, ब्रैकेट कॉमन हो रहा है, यानी कि x माइनस पी, यहाँ से x माइनस पी कॉमन निकला तो क्या बचा x, और यहाँ से कॉमन निकला तो क्या बचा माइनस क्यू इक्वल टू 0। अपने से इधर और करके देखना क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी देखो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो ए स्क्वायर दोनों में सेम टू सेम है, कॉमन ले लो। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकल गया, एक्स स्क्वायर इनका 2 बार एक्स होता है, एक बार एक्स निकल गया तो एक बार एक्स बचा, प्लस यहाँ देखो ए स्क्वायर एक्स तो पूरा ही कॉमन निकला हुआ है, तो इसके लिए लिखने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ तो मतलब क्या बचता है, 1 बचता है कॉमन में, ठीक है। प्लस इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर एक्स में से जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस यहाँ तो बी स्क्वायर पूरा ही कॉमन है, तो यहाँ पे फिर इसके लिए कुछ लिखने लायक है ही नहीं, तो कुछ नहीं मतलब क्या लिखोगे, 1 इक्वल टू 0। अब बोले इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, एक्स प्लस 1, क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब इधर और करेंगे, आइदर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो प्लस 1 वहाँ जाएगा तो -1 और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बी स्क्वायर। एक्स को रोक लो, ए स्क्वायर नीचे और ऊपर में माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का एक वैल्यू आया -1 और दूसरा वैल्यू आ गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें थोड़ा नया काम करना होगा, देखो तो दोनों में से एक को समझ लो, बाकी फिर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो कितना आएगा, √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके सामने क्वेश्चन मतलब क्या है, 1। तो दोनों कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहले दोनों का बिना रूट वाला मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 बन जा 7, उसके बाद √3 को √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, तो 7 3 जा 21, यानी कि √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21। अब हम लोग को 21 का ऐसा एलसीएम लेना होगा कि ऐड करके 10 आ जाए, तो ये तो इजी है, 7 3 जा, ऐड करके प्लस में लाना है। देखो ऐड करके लाना माने क्या, दोनों को सेम साइन देना होगा, कौन सा साइन दोगे, प्लस है तो दोनों को प्लस देंगे। अच्छा यहाँ हो जाएगा √3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अच्छा अब लिखेंगे √3 एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो 3 देख रहे हो, क्या 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो √3 का स्क्वायर साथ में x प्लस 7x प्लस 7√3, क्योंकि देखो अगर हम बोलते हैं कि इन दोनों में कॉमन देखो, तो इन दोनों में x कॉमन होता और कुछ कॉमन होता नहीं ना, तो सही से कॉमन निकालने के लिए हम एक स्टेप और बढ़ा दिए, क्या किए, इसको उतार दिए, यहाँ पे सिर्फ काम किए, 3 को हम लिखे √3 का स्क्वायर, बाकी सब वैसे उतार दिए। क्यों, अभी देखो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्यों हम 3 को √3 का स्क्वायर लिखे। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है, एक्स है ना, और √3 और √3 के स्क्वायर में क्या कॉमन है, √3 कॉमन है। क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर यानी कि √3 2 बार और यहाँ पे √3 एक बार, तो कॉमन तो हो गया एक बार। अब देखो यहाँ से √3 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार एक्स होता है, एक बार एक्स निकल गया तो क्या बचा, एक बार एक्स बचा, प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि √3 2 बार, एक बार निकल गया तो क्या बार बचा, एक बार बचा, और एक्स तो कॉमन है तो एक्स मत लिखना, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब फायदा समझ में आया कि क्यों हम 3 को √3 का स्क्वायर लिखे, यहाँ पर भी वही काम करोगे तुम लोग, ठीक है, यहाँ पर भी रूट लेना होगा तुम लोग को। अच्छा अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से 7 कॉमन होगा तो क्या बचा, √3 और इक्वल टू में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x प्लस √3 कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस √3 कॉमन हो गया तो क्या बचा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इधर और करेंगे, आइदर x प्लस √3 इक्वल टू 0 और √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, प्लस √3 वहाँ गया तो -√3 और प्लस 7 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, -7, x को रोकेंगे √3 नीचे ऊपर -7। हो सकता है तुम लोग के बुक में ये आंसर नहीं दिया हो, क्योंकि नीचे में कभी हम लोग रूट छोड़ते नहीं है, अगर कभी ऐसा देखो ना नीचे में रूट आ जाए तो इसको रैशनलाइज करना होता है, तो किससे रैशनलाइज करेंगे, नीचे √3 है तो √3 से ही रैशनलाइज होता है। अब मल्टीप्लाई करो, -7 को √3 से तो -7√3 और √3 टू √3 क्या होता है, 3 होता है। अब इसका देखो x का 2 वैल्यू आया, एक आया -√3 और एक आया -7√3/3,
तो यहाँ पे कलाकारी कहाँ था, देखो यहाँ पे कलाकारी था। अगर हम 3 को √3 का स्क्वायर नहीं लेते तो देखो √3 कॉमन नहीं होता, तो वहां पर भी तुम लोग को एक बार रूट लेना होगा। ठीक है, अपने से ट्राई करोगे वाला। चलो 11 पार्ट 1, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना होगा। ठीक है, तो -1 को x से मल्टीप्लाई, x होगा, फिर माइनस प्लस माइनस, अब √2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x होगा, और लास्ट में क्या है +√2 = 0। अब देखो क्या कॉमन है इन दोनों में, ये तो बहुत ही ईजी है भाई, x² और x में क्या कॉमन है, x। अभी देखो जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे सब में यही आया है, तो x² और x में क्या कॉमन हो गया, x² नहीं, 2 बार x होता है ना, एक बार x कॉमन, तो क्या बचा, एक बार x माइनस, यहाँ तो x था वो भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ नहीं मतलब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा, इन दोनों का कॉमन लेने के बाद कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस कॉमन होगा। ठीक है, अब देखो √2x और √2 में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो √2x में से √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, x। अच्छा, माइनस कॉमन फिर ले लिया है ना, तो ये अंदर वाला प्लस क्या बनेगा, माइनस, और यहाँ √2 तो √2 कॉमन हो गया, तो इसके लिए लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या लिखोगे, 1 लिखेंगे, = 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, x-1 कॉमन हो गया, क्या बचा x, और यहाँ पे -√2 = में 0। इधर उधर करना, आंसर आ जाएगा, एक आंसर आएगा 1 और एक आंसर आएगा √2। चलो वहाँ आते, वो थोड़ा सा नया आया, क्या करना है देखो, इसके से कुछ मतलब क्या है, 1, बताओ तो क्या काम करना होगा, एलसीएम करना होगा। तो x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x को 1 से डिवाइड करो, x को 1 से डिवाइड, यानी कि x/1 कितना आया, x जो डिवाइड करके आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो x को x से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, x² प्लस x को x से डिवाइड करो, यानी कि x/x, कट मारेंगे तो कितना हो गया, 1, डिवाइड करके क्या होता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 1 1 = 1। और यहाँ जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको इम्प्रॉपर मिलेगी, क्या प्रोसेस है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको ऊपर वाले से ऐड कर देते हैं, तो 20 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 40, 40 में ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 41, तो ऊपर पे 41 और नीचे पे क्या 20। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 के क्रॉस में कौन है, x² + 1, तो 20 से पहले x² मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20x² प्लस 20 से 1 क्रॉस होगा तो 21 = 20, और 41 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41x। अब यहाँ हो जाएगा 20x² प्लस 41x यहाँ आएगा तो -41x प्लस 20 और = 0। प्रोसेस वही रहेगा, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 20 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 400 हो जाएगा। 400 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके हम लोग कितना आ जाए 41 आ जाए। 400 का ऐसा एलसीएम लेंगे कि ऐड करके कितना होना चाहिए 41 होना चाहिए। तो चलो एलसीएम स्टार्ट करते हैं। 2 200 ज़ा, 2 100 ज़ा, 250 ज़ा, 225 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। फिर देखो पूरा रेलगाड़ी फिर बन गया ना। तो उस केस में क्या करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं। दो ग्रुप ऐसा बनाओ कि ऐड करके कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। तो एक काम करो, हम सोचे एक ग्रुप ये वाला ले ले, 2 2 2 2 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। और दूसरा ग्रुप लेंगे हम ये वाला 5 5 ज़ा 25, दूसरा ग्रुप ये वाला। दोनों को ऐड करो, 16 और 25 को ऐड करो कितना आएगा 41 आएगा। अच्छा, जब ऐड करके लाना है तो दोनों को सेम साइन देंगे, बताओ कौन सा साइन होगा। तो पहले बीच में देखो क्या है माइनस, तो दोनों को क्या देंगे माइनस देंगे। तो हो जाएगा 20x² माइनस 16x माइनस 25x प्लस 20 = 0। क्या कॉमन इन दोनों में, कौन सा टेबल है इसमें, 20 और 16 दोनों आता है। तो 2 का भी टेबल है, 4 का भी टेबल है। तो दोनों में जो बड़ा टेबल होता है वही कॉमन होता है। तो 4 कॉमन, x² और x में क्या कॉमन है x। अब बोलो 4 का टेबल कितना और पड़ेंगे 20 के लिए 5 टाइम्स, x² में x कॉमन निकला तो क्या बचेगा x माइनस। अब बोलो 4 का टेबल कितना और पड़ेंगे 16 के लिए 4 टाइम्स, तो 4 4 ज़ा, और x तो ऑलरेडी कॉमन है तो यहाँ पे मत लिखना x माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे काम खत्म होने के बाद माइनस है ना, तो यहाँ माइनस दे देंगे। अब बोलो 25 और 20 कौन से टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है, तो लिखेंगे 5। अब देखो 25 के लिए 5 का टेबल कितना और पड़ेंगे 5 टाइम्स पड़ेंगे,
और माइनस कॉमन ले तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस, 5 4 20 होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा देखो दोनों फिर, तो हो जाएगा 5x-4 और यहाँ पे हो जाएगा 4x-5 इक्वल टू 0। इधर और करेंगे तो एक बार हो जाएगा हम लोग का 4/5 कॉमा दे करके 5/4। दो आंसर आए, एक आया 4/5, एक हो गया 5/4। तो 5/4 को मिक्स फ्रैक्शन में ले लेना, इसको लिख लेना ऐसे करके 1/4 लिख सकते हैं, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 12 पार्ट 1। यहाँ पर तुम लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग को एलसीएम करना होगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, जब सेम नंबर डिवाइड करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड, जब सेम नंबर डिवाइड होता है तो ऑलवेज कट के क्या बचता है 1, उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 2 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो एक्स का पावर कट क्या बचा एक्स, एक्स को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5x प्लस इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 1, तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1 है, तो 1 के क्रॉस में ये तो पूरा वही उतर जाएगा, लेकिन अरेंज करके उतारना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर के क्रॉस में कौन है 0, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0। अब तो देखो पूरा बच्चा वाला प्रोसेस अपने से ट्राई करना। अच्छा लेकिन ध्यान रहे ऐड करके माइनस में लाना है, जब ऐड करके लाते हैं दोनों को सेम साइन, कौन सा साइन देंगे, दोनों को माइनस देंगे। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे भी 15 और 3 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम करेंगे, तो 15 और 3 का एलसीएम कितना आएगा देखो 3 5 जा 3 1 जा, तो 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15, तो 15 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 15 हुआ। 15 को 15 से डिवाइड, जब सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो 15 15 का क्या बचेगा 1, उसको ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 को 3 से डिवाइड यानी कि 15/3 कट मारो कितना हो गया 5, उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 5x माइनस इसके नीचे 1 है, 15 को 1 से डिवाइड यानी कि 15/1 कितना हो गया 15, उसको ऊपर वाले 10 से मल्टीप्लाई 15 10 जा 150 और इक्वल टू में क्या है 0। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है तो 1 के क्रॉस में ये पूरा वही उतर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0 और 15 के क्रॉस में कौन है 0, तो 0 हो गया। फिर इसको मिल्टन फैक्टर करना, माइनस करके इस बार 5 में लाना है, माइनस करके 5 लाना है, तो देखो 150 का ऐसा एलसीएम लेंगे कि माइनस करके 5 आ जाए, तो 15 10 जा कर दो 150 होता है, दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा 5, लेकिन माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, तो जब भी माइनस करके लाना होगा तो एक को प्लस एक को माइनस, बीच में माइनस है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, और जब ऐड करके लाना हो दोनों को सेम साइन देंगे, बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस और बीच में प्लस रहेगा तो दोनों को प्लस देंगे। चलो उसको आगे अपने से करोगे 13 पार्ट 1, यहाँ पर भी एलसीएम करेंगे, देखो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो x और 1 का एलसीएम क्या होगा x को 1 से डिवाइड यानी कि x/1 कितना होता है x, उसको ऊपर वाले 3x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x को x से डिवाइड यानी कि x/x कट करेंगे तो कितना बचेगा 1, उसको ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई तो 8 1 जा 8 और इक्वल टू में क्या है 2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके नीचे 1 है तो 1 के क्रॉस में कौन आएगा देखो 3x स्क्वायर माइनस 8 और x के क्रॉस में कौन है 2 तो हो जाएगा 2x, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ आएगा तो माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू क्या 0। तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो 3 8 जा 24, 24 का ऐसा एलसीएम लेंगे कि माइनस करके 2 आ जाए, तो कितना लिया जाए देखो 6 4 जा करते हैं, 6 और 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, लेकिन माइनस करके लाना है तो एक को प्लस और एक को माइनस, माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, अगर यही ऐसा होता 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 होता, अगर ऐसा सीन बनता हम लोग का देखो, तो फिर माइनस करके लाना होता तो एक को प्लस एक को माइनस, पर बीच में प्लस है तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, यहाँ बीच में माइनस था तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा, अभी अपने से करने वाले देखो वहाँ का 2, यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि सबसे पहले क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई,
अगर बीच में प्लस माइनस होता तो एलसीएम करते, बीच में इक्वल टू तो क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्स प्लस थ्री के क्रॉस में कौन है 2x माइनस थ्री, तो लिखेंगे x प्लस थ्री ब्रैकेट में 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू, इसके क्रॉस में देखो x प्लस टू है तो हो जाएगा 3x माइनस सेवन ब्रैकेट में x प्लस टू। चलो अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब 3 से दोनों को करना होगा, पहले 3 को 2x से करो तो 3 2 ज़ा 6x, और 3 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर भी सेम काम, 3x को x से मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर, 3x को 2 से मल्टीप्लाई 6x, यहाँ पे माइनस 7x और माइनस 14। यहाँ देखो 2x स्क्वायर, 6x में से 3x को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 3x बचेगा माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ देखो 6x माइनस 7x, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस करेंगे, 7x में से 6x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1x, पर साइन हमेशा किसका रखेंगे बड़ा का, तो माइनस x 1x माइनस 14। अब इन तीनों को उठा करके वहाँ भेज दो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14, वो लोग तो तीनों पहले से है, अब इन तीनों को उठा के वहाँ भेजना है, तो प्लस 2x स्क्वायर वहाँ जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, प्लस 3x वहाँ जाएगा तो माइनस 3x, और माइनस 9 वहाँ जाएगा तो प्लस 9, और इक्वल टू में क्या बचेगा तब 0। तीनों को उठा के वहाँ भेज देंगे तो वहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा ना, तो 0 लिख दिया हम लोग वहाँ पे। अब देखो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बचेगा 1x स्क्वायर, और यहाँ x माइनस में है, यहाँ पे 3x भी माइनस में है, जब दोनों नंबर माइनस में होता है तो क्या करते हैं ऐड, पर साइन कौन सा रहता है माइनस का, तो माइनस 3x माइनस 1x क्या हो जाएगा माइनस 4x, और यहाँ पे माइनस 14 प्लस 9, तो एक प्लस और एक माइनस में है तो फिर माइनस करेंगे, 14 में से 9 को माइनस करेंगे 5, पर बड़ा का साइन यानी कि माइनस 5 इक्वल टू 0। बस अब इसका फिर क्या करना मिल्टन फैक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1, तो 5 1 जा 5, 5 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 4 आ जाए, तो 5 1 जा, माइनस करके लाना है तो एक को प्लस और एक को माइनस, बीच में क्या है माइनस, तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस देंगे, हो गया। 14.1, यहाँ देखो फ्रैक्शन में और बीच में माइनस है ना, तो देख क्या समझ आ रहा, फिर क्या करना होगा एलसीएम करना होगा, तो x प्लस 3 और 2 माइनस एक्स का एलसीएम क्या होगा दोनों का मल्टीप्लाई, x प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स। अब इसको x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 वाला पार्ट कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस एक्स, उसको ऊपर वाले 8 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इंटू 2 माइनस एक्स। फिर जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस एक्स कट हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 3, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3, और इक्वल टू में क्या है 2। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई 8x, माइनस 3 को x से करेंगे तो माइनस 3x, और माइनस 3 को प्लस 2 से करना है तो माइनस प्लस माइनस, और 3 3 ज़ा 9। नीचे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे पर मल्टीप्लाई करना होगा, x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, माइनस x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, और 3 को माइनस x से करेंगे तो माइनस 3x, और इक्वल में क्या है 2। अब यहाँ देखो 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस, ये देखो दोनों एक्स वाला टर्म माइनस में है ना, तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, यानी कि 11x। और यहाँ पे यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक है ना, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x माइनस 3x क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2x प्लस में और 3x किस में माइनस में, तो 2x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस 1x बचेगा, बड़ा का साइन आ गया, प्लस 6, और इक्वल टू में क्या है 2। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो 1 के क्रॉस में ये, तो मल्टीप्लाई कर वही उतर जाएगा, और 2 के क्रॉस में ये है, तो 2 से तीनों को मल्टीप्लाई करके नोट करना, 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर 2 को x से तो 2x, और 2 6 ज़ा 12। अब इन तीनों को उठा करके लेफ्ट साइड ले आओ, तो लेफ्ट में पहले से कौन है 7 माइनस 11x है, अब इन तीनों को उठा के लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बनेगा प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2x यहाँ आएगा तो प्लस 2x, और प्लस 12 यहाँ आएगा तो माइनस 12, इक्वल टू में क्या है 0। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म है ना, तो उसको लिख लो, और यहाँ देखो 11x माइनस में और 2x किस में है प्लस में है, अगर एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा तो क्या करते माइनस कर देते हैं,
तो 11x में से 2x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 9x। पर साइन हमेशा इन दोनों में जो बड़ा है उसका देना होगा, तो यहाँ पे बड़ा का साइन क्या है माइनस, तो देंगे माइनस। अब देखो क्या बचा, यहाँ 7 बचा और यहाँ पे -12, सेम कहानी, 7 प्लस में और 12 किस में है माइनस में, तो 7 माइनस 12 क्या होगा -5 और इक्वल टू 0। अब मिल्टन फैक्टर करना होगा, 2 5 जा 10, 10 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 9 आ जाए, तो 10 1 जा लेना होगा, माइनस करके लाना है तो एक को प्लस और एक को माइनस देना होगा, तो बीच में माइनस है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, बस अपने से करेंगे हो जाएगा वाला। चलो उसका पार्ट 2 देखो, इसका पार्ट 2 में देखो हम लोग को एलसीएम करना होगा, तो x-1 और x का एलसीएम क्या होगा x-1 इंटू एक्स। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाला पार्ट कट हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा कौन x, उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस, जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो x कट होगा, क्या बचेगा x-1 को ऊपर वाले x-1 से मल्टीप्लाई, तो देखो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना है ना, x-1 को x-1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x-1 पे स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इम्प्रॉपर में ले लेंगे तो 2 2 जा 4, 1 ऐड करेंगे तो 5/2। अब देखो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करना होगा मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, -1 को x से करेंगे तो -x, यहाँ पे 5/2। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -2x, और नीचे जो है वैसे उतार दो x स्क्वायर -x और यहाँ 5/2। अब करना होगा हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 के क्रॉस में ये है पूरा, तो 2 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 2 जा 4x, और 5 के क्रॉस में देखो x स्क्वायर -x है तो 5x स्क्वायर माइनस 5x। अब एक काम करेंगे, तीनों टर्म को उठा करके वहाँ भेज देंगे हम लोग, तो दिखने में कैसा हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x, तीनों वहाँ जाएगा तो प्लस 4x स्क्वायर वहाँ जाएगा तो -4x स्क्वायर, प्लस 2 वहाँ जाएगा तो -2 और -4x वहाँ जाएगा तो +4x, और इक्वल टू में क्या 0 बचा, तीनों को अगर भेज देंगे तो 0 बच जाएगा ना, तो 0। 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर, -5x प्लस 4x -1x एंड -2 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना होगा बेल्टा फैक्टर, तो यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2, 2 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 1 आ जाए, तो 2 1 जा लेना होगा, माइनस करके माइनस में लाना तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, ठीक है, बस अपने से करोगे हो जाएगा।